जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन। बाप और बेटे की उम्र जो है अगर उनको जमा करें तो वो 72 बनती है आज। मतलब ये कि ये जो स्टेटमेंट उसने लिखी हुई है ये टुडे के लिए है कि टुडे आप ये कंसीडर करें टुडे है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स के बेटे और बाप दोनों की एज को अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर जो है वो 72 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लेट फर्ज किया पहले लिख लेते हैं जी फादर्स एज के बाप की उम्र। फर्ज किया बाप की उम्र जो है वो x ईयर्स है, x साल है। और फर्ज कर रहे हैं हम कि जो बेटा है उसकी एज कितनी है। बेटे की उम्र इसको हम y ईयर्स कह देते हैं। तो इनका सम कितना बनेगा तो वो बन जाएगा x प्लस वाई। और इसने कहा x प्लस वाई जो है ये कितना है 72। जी आज की सिचुएशन थी कि दोनों की एज को प्लस किया तो आंसर जो है वो 72 ईयर्स हैं। 6 ईयर्स अगो। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले। अच्छा 6 साल पहले अगर आज उसकी एक्स ईयर्स जो है ना वो एज है बाप की, तो 6 ईयर्स अगो उसकी एज कितनी थी। आज उसकी उम्र फर्ज किया x साल है तो 6 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी सोचें। अगर आज उम्र जो है वो x साल है तो 6 साल पहले कितनी थी। हाँ जी हम लिखेंगे कि 6 ईयर्स अगो जो फादर की एज है वो बनती है x माइनस 6 ईयर। जितनी आज है उसमें से 6 माइनस कर दें। बोले x के साथ 10 साल है तो 10 से 6 माइनस कर दें। सर x 30 है तो 30 से 6 माइनस कर दें। सर x 50 है तो 50 से 6 माइनस कर दें। चूंकि 6 साल पहले 6 साल कम हो जाएगी। सन्स एज बेटे की उम्र उसके कितनी है तो इसको बेटे की उम्र में से 6 साल माइनस कर दें। ठीक है ना। सिंपली जो है ना वो 6 साल पहले। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे अगर आएंगे तो हमें ये क्लियर कर देगा कि सिचुएशन क्या है। 6 ईयर्स अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल की शर्त के मुताबिक 6 ईयर्स अगो द फादर्स एज, फादर की एज कितनी है वो है x माइनस 6 is equal to 2 times the age of son. 6 years ago father's age was 2 times the age of his son. तो ये हमारे पास सिचुएशन बनी। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई हुई है तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y माइनस 2 6 12। अब ये 2x इधर y इधर ले आए 6 उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 6। तो हमारे पास बन जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू ये जो माइनस का 6 है इज इक्वल टू दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है। x और y वाली रकमें एक साइड पे कर ली और जो कांस्टेंट नंबर्स हैं इनको दूसरी साइड पे ले गए तो ये आ गया माइनस 6। दो इक्वेशंस आ गई। एक आ गई x प्लस वाई, इनको ऊपर नीचे रख लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। इनको हल कर लेते हैं। तो अगर ये x है ये भी x है तो इनको खत्म करना है तो ये लाजमी इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर हमने इसका साइन चेंज करना है तो इसका मतलब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करें माइनस करें तो ये साइन चेंज ये चेंज ये भी चेंज तो ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 2y माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू इनको करेंगे तो ये माइनस का 78। एक जैसी अलामतें हों तो प्लस करेंगे साइन वही आएगा। तो ये भी माइनस तो एक जैसी अलामतें प्लस कर दिया 72 प्लस 6 78 साइन वही। तो ये आ गया माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 78। इसके भी डिवाइड में माइनस 3 इसके भी डिवाइड में माइनस 3 ये कट जाएगा तो y इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 3 1 3 3 2 6 और 3 6
18। अब ये हमारे पास y जो है वो आ गया 26 ईयर्स। ये एज जो है वो किसकी है, सन की एज है, और जो आज है वो वाली है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी एंड, और x किसके इक्वल बनेगा, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, इसमें या इसमें या इसमें किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लें तो आप जो है ना वो x की वैल्यू निकाल लेंगे। x प्लस y की जगह पे 26 लिखें इज इक्वल टू 72। ये इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 26 उधर ले जाएं तो x आ जाएगा 72 माइनस 26, सब्ट्रैक्ट करें तो कैलकुलेटर लगा के देखें कितना आंसर आता है, 46 ईयर्स। उसने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन में उसने कहा कि व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी। तो इसका मतलब इस वाले की तो हमें ज़रूरत नहीं है, ये वाले की, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा हल करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे ये हमारे पास y जो है वो आ गया है 26 ईयर्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 ईयर्स अगो सन्स एज y माइनस 6, तो y 26 है, 26 माइनस 6, तो जो हमारे पास सन्स एज बनी है वो बनी 20 ईयर्स। ये हमारे पास इसका आंसर है। अगर दोनों की एज हमें कहता तो फिर हम जो है ना वो x की वैल्यू भी निकाल लेते। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सारा लिखा हुआ है। कोई भी अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो आप जो है ना वो पूछ सकते हैं, देख लें, नोट कर लें।